हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आप लोगों ने कई बार मुझसे पूछा था कि आईपीओ क्या होता है। आईपीओ क्या होता है, बहुत सारे कमेंट आते हैं कि आईपीओ होता क्या है। तो दोस्तों, आईपीओ की आज संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो के द्वारा देने जा रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और एक प्यारा सा कमेंट भी करना। तो वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आईपीओ का मतलब क्या होता है, आसान शब्दों में आपको समझाने की प्रक्रिया में चालू करता हूँ। तो दोस्तों, एकदम शुरू से शुरुआत करते हैं। मान लो कि आपने एक कंपनी खोली। अब आपके पास मान लो कि इतना पैसा तो नहीं है कि आप एक कंपनी खोल सकते हैं। तो आप सबसे पहले अपने भाई बंधु घर लोगों से पहले एक तरह से उधार लोगे और आपने मान ली कंपनी शुरू कर ली। ठीक, फिर जब आपने सोचा कि इस कंपनी को मुझे और बड़ा करना है, तो फिर आपके पास दो चीज़ बचती है, या तो लोन या तो एक एंजल इन्वेस्टर। तो दोस्तों, एंजल इन्वेस्टर मतलब कि एक बड़ा व्यक्ति, अमीर व्यक्ति को आप लेके आए और बोले कि आप मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करो। अगर मेरी कंपनी अच्छी चली तो आपको मैं इसका कुछ शेयर दे दूंगा। तो इससे वो लालच में आ जाएगा। तो ऐसे आपकी इन्वेस्ट ले लेगा और आपके पास पैसे आ जाएंगे। फिर सबसे ज़्यादा ज़रूरी तीसरा है कि मुझे अब अपनी कंपनी को और बड़ा करना है, तो मैं अपनी कंपनी को आईपीओ में ले जाऊंगा। अब मैं बताता हूँ आईपीओ क्या होता है। तो दोस्तों, आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ मतलब कि कोई कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के गेट पर खड़ी है। जी हाँ दोस्तों, आईपीओ का मतलब होता है कि कोई कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के लिए उसके गेट पर खड़ी है। और इसी में लिस्टिंग आता है। लिस्टिंग मतलब कि वो लिस्ट हो चुकी है। अगर कोई कंपनी आईपीओ में रहती है, आईपीओ मतलब कि स्टॉक मार्केट के गेट पे खड़ी रहती है, तो वो प्राइवेट लिमिटेड होती है। ऐसे मान लो आपने कोई कंपनी का नाम रखा XYZ, तो अगर वो कंपनी आईपीओ पे है तो वो होगी XYZ प्राइवेट लिमिटेड। लेकिन अगर वो कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो गई है तो वो हो जाएगी वो हो जाएगी XYZ लिमिटेड कंपनी। वो लिमिटेड हो जाएगी, पहले प्राइवेट लिमिटेड था, फिर वो पब्लिक लिमिटेड हो जाएगी। लेकिन पब्लिक नहीं लिखते हैं, लिमिटेड लिखते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको आईपीओ अभी भी समझ नहीं आया है तो आपको मैं और आसान भाषा में समझाता हूँ। तो दोस्तों, मान के लीजिए कि भारत में कुल 150 करोड़ लोग हैं। उसमें से अगर 1 करोड़ लोग भी कंपनी में हज़ार रुपए भी इन्वेस्ट करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 1000 करोड़। सीधे कंपनी को 1000 करोड़ मिल जाएंगे। अगर आप यही 1000 करोड़ बैंक से लेते तो आपको सालाना 100 करोड़ रुपए इंटरेस्ट देना पड़ता। लेकिन अगर आपकी कंपनी आईपीओ में है तो आपको 1000 करोड़ तुरंत मिल गए। अब ऐसा ही नहीं है कि आपको देना पड़ेगा। अगर कंपनी उठेगी तो आपको जितना, अगर किसी ने आपकी कंपनी में सबने 5 शेयर लिया है तो आपको अपनी कंपनी का वो जो शेयर है, 5 शेयर है, उसका पैसा को उनको देना पड़ेगा। अब ऐसा थोड़ी है कि वो बैंक की तरह आप डूबोगे तो भी पैसा मांगे, ऐसा नहीं है। अगर कंपनी उठेगी तो उनको प्रॉफिट मिलेगा, अगर कंपनी लॉस में जाएगी उनको लॉस होगा। इसलिए आजकल के लोग आईपीओ के पीछे ज़्यादा भागते हैं। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी एक बार कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी जानकारियाँ लाते रहिए। तो जय हिंद, वंदे मातरम।